हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 5 की हिंदी ग्रामर, क्योंकि क्लास 5 में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने मैथ्स की भी बनाई थी, अब मैं हिंदी ग्रामर की बना रही हूँ। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या पढ़ने के साथ साथ कैसे पढ़ना है, उसको कैसे लर्न करना है और कितना पढ़ना है, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे पास SIERT की ये मधुबन हिंदी बुक है क्लास 5 की। इसमें ग्रामर एंड रीडर सब कुछ दिया हुआ है। देखिए, व्याकरण में यहाँ पर 13 तक है चैप्टर। उसके बाद पत्र लेखन, संवाद लेखन, कहानी है, निबंध है, बहुत कुछ आ जाता है बच्चों के। और उसके बाद ये चैप्टर भी दिए हुए हैं। तो क्लास 5 की बुक ये एक ही बुक है जिसमें ग्रामर और रीडर है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पार्ट 1, संज्ञा यानी नाउन, जो बच्चा क्लास 1 से पढ़ता आ रहा है लेकिन 5 तक आते आते वो थोड़ा डिटेल में आ जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। ठीक है, व्यक्ति प्रॉपर नाउन होता है, जातिवाचक कॉमन नाउन होता है, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अब हम रिक्त स्थान भरते हैं। इसमें संज्ञा भरनी है आपको। गंगा एक पवित्र है नदी, ये जाति में आएगा। गंगा व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाउन है, और नदी जातिवाचक है। पृथ्वी मिसाइल हमारे देश में ही बनी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। बचपन हमेशा नहीं रहता, कभी तो बुढ़ापा आता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। ठीक है, तो मानव, मानवता, अपना, अपनापन, मीठा, मिठास, सेवक, सेवा, हरा, हरियाली। इसके बाद देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए आपको जातिवाचक लिखना है। ये सब व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जब किसी का नाम आता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो वो सब व्यक्तिवाचक होते हैं। अब हमें इसका जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। तो आगरा शहर, हिमालय पर्वत, अमेरिका देश, यमुना नदी, लाल किला, इमारत, अमिताभ बच्चन, अभिनेता। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी संज्ञा। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 2, लिंग यानी जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें पता लगे कि वो पुरुष है यानी लड़का है, या स्त्री है यानी लड़की है, उसे लिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं
कि चूहा भाग रहा है, तो आपको शब्द से पता लग रहा है चूहा यानी पुरुष है, और मैं आपको बोलूं कि चूहिया भाग रही है, तो आपको शब्द से पता चल रहा है कि वो स्त्री है। ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांट के लिखना है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में चाय, दूध, कुर्सी, सेब, पुस्तक, पेंसिल, चश्मा, डिब्बा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है? तो हम क्या करेंगे कि इस शब्द का हम पहले सेंटेंस बनाएंगे। चाय उबल रही है, दूध उबल रहा है, तो चाय उबल रही है, इसका मतलब चाय स्त्रीलिंग है और दूध पुल्लिंग है। ठीक है, कुर्सी वहां रखी है, कुर्सी, मैं सेब खा रहा हूं, तो सेब, पुस्तक मेज पर पड़ी है या रखी है, तो पुस्तक, मेरी पेंसिल मोटी चल रही है। ठीक है, तो पेंसिल स्त्रीलिंग है। चश्मा एंड डिब्बा। ठीक है, मैंने पेंसिल गलती से यहाँ लिख दिया था, तो राइटिंग थोड़ी सी प्रॉपर नहीं आ रही होगी, तो आप माइंड मत करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरो। सेठ और तीर्थ करने गए, सेठ और सेठानी, बंदरिया और बंदर, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। राजन अपने मामा और मामी के साथ बाजार गया। शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। दूल्हा काला है। अब जब हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो दूल्हा का दुल्हन हो गया, लेकिन काला का काली हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि आपने लिंग तो बदल दिया, लेकिन उसके आगे जो आपने सेंटेंस में वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। बकरी मैं करती है, बकरा मैं करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है थर्ड चैप्टर, वचन यानी नंबर। वचन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? तो परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। आपको पता चल रहा है कि मेरे पास एक चीज़ है या एक से ज़्यादा है, उसे वचन कहेंगे। वचन के दो भेद हैं, एक वचन एंड बहुवचन। एक वचन शब्दों और बहुवचन शब्दों को छांट कर लिखिए। अब देखिए, हम यानी बहुत सारे होंगे, तो हम बहुवचन है। भक्त एक है, नदी ये भी एक है, मिठाई ये भी एक है, और तिथि। ठीक है, अब हम मक्खियाँ, पतंगे एंड केले। ठीक है, एक वचन है या बहुवचन है ये आपको पहचानना है। बूंदे बूंदे बहुवचन, जूता एक वचन। ठीक है,
आपको शब्द से समझ में आ जाएगा कि एक वचन है बहुवचन है। कौआ काँव काँव करता है, वचन बदलेंगे तो कौआ का हो जाएगा कौए काँव काँव, कर्ता का करते हो जाएगा है, बिंदी लग जाएगी यहाँ पे। मैं खाना खा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं। ठीक है। चैप्टर आ जाता है 4 कारक कैस। कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, हमने संज्ञा या सर्वनाम लिखा, उसके आगे जो भी शब्द लिख रहे हैं या जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं उसका संबंध उन शब्दों से जो हमें पता लगता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राधा का घर, अगर हम बीच में ये नहीं लिखेंगे तो राधा घर लिख दिया, हमें समझ में नहीं आएगा। राधा का घर, भाई के लिए। ठीक है, कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं और उसकी विभक्तियां या चिन्ह भी बोलते हैं, ये भी साथ में मैंने लिख दी हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो जहां भी ये विभक्तियां या चिन्ह आती हैं वो ये कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब आपको देखा होगा करण कारक में से आ रहा है और के द्वारा भी आ रहा है और इधर अपादान में भी से आ रहा है। अब आप कैसे पहचानेंगे? तो अपादान में से का मतलब होता है अलग होने का भाव, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे करण कारक में से, चाकू से सेब काटा गया, तो उसके से में आया कि आपने कोई काम किया उसके द्वारा। समझ में आ गया होगा आपको। करण कारक में से का मतलब होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाए। सेब, चाकू से सेब काटा गया, या पेंसिल से मैंने कॉपी में लिखा। ठीक है, और अपादान में अलग होने का भाव आता है। पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से फल गिरा, या बस से उतरा। ठीक है, मैं आज बस से उतरा, मैं बस से वहां पर उतर गया, तो आप वहां से अलग हो गए, बस से उतर के आप अलग हो गए, तो यह अलग होने का भाव आता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लर्न कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। मेरी बहन का, इसमें आपको कारक के चिन्ह लगाने हैं। मेरी बहन का नाम त्रिशाला है। पापा राजा के लिए मोबाइल लाए हैं। फलों को धोकर खाना चाहिए। अरे मैं मर गया, बहुत गर्मी है। स्पाइडरमैन ने इमारत से छलांग लगा दी। सुधा चाकू से फल काट रही थी। किसान शाम को खेत से घर वापस जाता है। अभी देखिए, सुधा चाकू से फल काट रही है तो ये करण कारक हो गया, और किसान शाम को खेत से घर वापस आता है, तो ये किसान खेत से वापस आ गया, तो ये अलग हो गया खेत से, तो ये अपादान कारक है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक में जो चीज निश्चित होती है, यह, वह। अनिश्चय में जो हमें पता नहीं होता, कुछ, किसी। प्रश्नवाचक में आप क्वेश्चन पूछते हैं, कौन, क्या, कहाँ। संबंधवाचक में जैसा, वैसा। निजवाचक में आप खुद अपने लिए बोलते हैं, स्वयं या अपने आप। ठीक है, बाहर कौन आया है, तो अब क्या है ये? प्रश्नवाचक।
दाल में कुछ काला है, तो ये अनिश्चयवाचक। वह मेरा घर है, तो ये निश्चयवाचक। तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक। मैं अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो निजवाचक। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, संबंध। दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। मैं पढ़ता हूं, तो पुरुषवाचक। ठीक है। इसी तरीके से मुहावरे भी आ जाते हैं, आइडम्स। ये मुहावरे और उनका अर्थ दिया हुआ है। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। वाक्य बनाइए, माँ जल्दी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाथ बटाना, मदद करना। रिया अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मिल्खा सिंह हवा से बातें करते थे। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर, प्रथम स्थान पाकर रोहित फूला न समाया। ठीक है। तो आज मैंने आपको हिंदी ग्रामर के क्लास 5 के 5 चैप्टर आपको बताए हैं। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम। उसके बाद मैंने एक मुहावरे भी ले लिए हैं। इसके अलावा बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है अभी, तो मैं आपको उसका, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपको उसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बना कर दूंगी। ये देखिए आप, विशेषण है, क्रिया है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची आ जाते हैं, विलोम है, लोकोक्तियाँ हैं। उसके बाद पत्र लेखन है, संवाद लेखन है, कहानी है, निबंध है। तो काफ़ी कुछ क्लास 5 में आ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है। और क्लास 5 में बच्चा जो गया है वो क्लास 3rd से डायरेक्ट 5th में चला गया होगा, तो उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।